पवित्र पुष्कर सरोवर में बारिश के पानी एवं सड़कों से जो पानी पुष्कर सरोवर में प्रवेश कर रहा है उसमें कई प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ भी सरोवर में आ रहे हैं। इसको लेकर आज तीर्थ पुरोहितों में भारी रोष व्याप्त हो गया। हम ऐसे अपशिष्ट पदार्थों का नाम नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि उचित नहीं होगा। इसको लेकर तीर्थ पुरोहितों में भारी रोष व्याप्त है। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि सरोवर के चारों ओर एवं नहर फीडर के किनारे किनारे जो होटलें बन रही है उनका अपशिष्ट पदार्थ सरोवर में पानी के साथ बहकर आ रहा है, जिसकी वजह से सैकड़ों मछलियाँ प्रतिदिन मर रही है और पानी दूषित हो रहा है। इसे रोका जाए। वहीं तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि सरोवर के जल के लिए, सरोवर को बचाने के लिए जो आवाज़ उठा रहे हैं उनको नोटिस दिया जा रहा है। किसी न किसी बहाने उनको नोटिस देकर डराया धमकाया जा रहा है, जो कि गलत है। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि इसकी रक्षा हम करेंगे और डरने वाले नहीं हैं, पीछे नहीं हटेंगे। आज ब्रह्म घाट पर सैकड़ों तीर्थ पुरोहित नाराज हो गए ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को देखकर। आप देख सकते हैं कि तीर्थ पुरोहित किस प्रकार से प्रतिदिन इस सरोवर के जल से आचमन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं एवं तर्पण करते हैं, लेकिन कई बार इनकी आस्था अपशिष्ट पदार्थों को देखकर आहत हो जाती है। दिनेश पारस, पुष्कर। देखते रहिए हमारी खबरें। सरोवर में आ रही है कि कोई सनातन की सरकार होगा बावजूद यहाँ की स्थिति है। ब्राह्मणा ने बोलनो पैड़ी आवाज उठानी पड़ी ज्यादा संगे से बहुत से आवाज सुबह निकाल चुके हैं कर्म से। हाँ सुबह जो हवा चल रही थी, हवा का बेबी तो भयंकर ही है। हाँ गंदगी निकाल चुके, गंदगी सुबह राजू निकाली बहुत सारी अपन निकाल रही है। आओ ये अपने पुष्कर राज जो तीर्थ गुरु है, विश्व विख्यात पावन पवित्र धर्म नगरी तीर्थराज पुष्कर में लाखों की हजारों की संख्या में मछलियां मर रही है। जो अपशिष्ट पदार्थ बह के आ रहा है सरोवर में, उसके कारण से ये जो है हजारों लाखों मछलियां दम तोड़ रही है। ये आचमन कर रहे हैं, देखो हमारे पंडित भाई आचमन कर रहे हैं और यहाँ पे मछली मरी हुई पड़ी है। यहाँ पे बे के कोंडम भी आते हैं, यहाँ अपशिष्ट पदार्थ आते हैं और रोज़ यहाँ पे पंडित लोग जब आचमन करते हैं तो इस तरह से मछलियाँ मरी हुई मिलती है और कंडोम वगैरह बे के आते हैं। यहाँ पे होटल गेस्ट हाउस जो है वहाँ पे अपशिष्ट पदार्थ जो है यहाँ पे बे के आते हैं। नहर जो है उसकी सफाई नहीं की जा रही है। बारिश का मौसम हो गया है, नहर में बे के और गंदगी स्थिति में आती है। ये देश ही नहीं अपितु विदेशियों का भी ये आस्था का केंद्र है। देश के ही नहीं, कोने कोने के विदेश के यात्री भी यहाँ पे आते हैं और हजारों लाखों श्रद्धालु लोग रोज आते हैं। और इस तीर्थ के 52 घाट है। इन 52 घाटों की दशा जो है आज के वक्त में जो है अच्छी नहीं है। यहाँ पे साफ सफाई की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, जल का संरक्षण नहीं है, जल में मछलियाँ दम तोड़ रही है। यहाँ पे ऑक्सीजन के प्लांट लगाने चाहिए सरकार को। एडी से लेकर चोटी तक अपने बीजेपी की सरकार है सनातन धर्म की, लेकिन इस तीर्थ की दुर्दशा हो रही है, क्या कोई सुनने वाला नहीं है। बोले पुष्कर राज महाराज की जय, बोले भगवान ब्रह्मा जी महाराज की जय। सद्बुद्धि दे भगवान सबको, इस तीर्थ का विकास करो, उद्धार करो, इस तीर्थ को पवित्र करो। ये सनातन धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ है, इसको तीर्थराज पुष्कर कहते हैं। तीर्थ गुरु पुष्कर है, जगत पिता ब्रह्मा का ये एकमात्र स्थान है पृथ्वी पे। यहाँ पर देश के ही नहीं अपितु विदेश के भी यात्री लोग श्रद्धालुगण आते हैं और इस तीर्थ में आस्था की डुबकी लगा के पूजा पाठ करते हैं। तर्पण, जलदान, पिंडदान, अस्थि विसर्जन इत्यादि कर्म पूजा पाठ अपने करने आते हैं। तो ये आस्था का केंद्र है, हिंदू धर्म के सबसे बड़ा तीर्थ है। गंगा नहाए गोमती नहावे, सब तीर्थ करावे, एक धाम पुष्कर बेटा बिन वह नर मुक्ति न पावे। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि ये धरती का पहला तीर्थ है। जगत पिता ब्रह्मा ने ब्रह्मांड से कमल का पुष्प गिरा के इस तीर्थ का निर्माण किया था। यहाँ की आध्यात्मिक, पौराणिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक महत्व है वह देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी है। इसलिए देश के ही नहीं अपितु विदेशों के यात्री लोग भी यहाँ पे आते हैं, श्रद्धालुगण आते हैं और आस्था की डुबकी लगाते हैं। कुछ समय से यहाँ पर ये जो 52 घाट है, यहाँ पर
इन 52 घाट के बीच में जो ब्रह्म कुंड ब्रह्म सरोवर का जो जल रूप आप देख रहे हैं, जल नारायण स्वयं ब्रह्मा के रूप में यहाँ विद्यमान है। यहाँ पर मछलियाँ जो है मर रही है और अपशिष्ट पदार्थ बह बह के यहाँ से पहाड़ के से जो नहर आती है, उसमें नहर में जो है होटलें गेस्ट हाउस वगैरह बने हुए हैं, उनका अपशिष्ट पदार्थ भी इस पुष्कर तीर्थ में बह के आता है। तो उस कारण से ये मछलियाँ मर रही है। और यहाँ पे जो है बहुत टाइम से हम मांग कर रहे हैं कि अगर मछलियाँ मरती है तो यहाँ कुछ ऑक्सीजन प्लांट वगैरह कुछ ही जल को शुद्ध करने के लिए, ताकि मछलियाँ ना मरे, अपशिष्ट पदार्थ यहाँ से साफ़ सफाई होती रहे, इसके लिए कुछ होना चाहिए। प्रशासन से बार बार गुहार करते हैं, लेकिन प्रशासन हमारी सुनता नहीं है। इसलिए हम तीर्थ पुरोहित यहाँ पे निवेदन करते हैं कि सद्बुद्धि दे प्रशासन को, सरकार को सद्बुद्धि दे कि यहाँ पे इस तीर्थ का विकास करे, पानी को स्वच्छ करे, ताकि यात्री लोग यहाँ पे आचमन ले सके, आचमन योग्य पानी हो सके। यहाँ पे नगर का वह पहाड़ी से बह के जो जल आता है उसमें भी कई जो है नालियाँ वगैरह भी यहाँ पे कूदती है। सामने जयपुर घाट से है, नरसिंह घाट से है, कई जगह से बरसात का पानी भी इसमें आता है, उससे भी असुविधा होती है। अतः इस जल की शुद्धता बनी रहे, क्योंकि ये जगत पिता ब्रह्मा का एकमात्र स्थान है। इसके बाद में जो स्थान बने हैं धरती पे, सभी स्थानों का पुनरुद्धार हुआ है, सभी स्थानों का विकास हुआ है। कृपया करके इस चीज़ का भी विकास हो। देखिए ये नाव प्रशासन ने एक चलाई है जिसमें मछलियाँ पकड़ी जा रही है। क्या हालांकि एक नाव के माध्यम से स्थानीय नगर परिषद की ओर से मरी हुई मछलियाँ एवं अपशिष्ट पदार्थों को निकाला जा रहा है, लेकिन हवा के वेग से ये सभी ही अपशिष्ट पदार्थ घाटों के किनारे आ रहे हैं, जिसकी वजह से स्नान करने वाले यात्री एवं तीर्थ पुरोहितों की भावनाएं आहत हो रही है। दिनेश पारस, पुष्कर, देखते रहिए हमारी खबरें। एक तो सरकार जल की बचाव के लिए और जल स्वच्छता के लिए अभियान चला रही है, दूसरी तरफ जो आदि अनादि सनातन धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ है, इसकी दुर्दशा कर रही है, सरकार के द्वारा हो रही है। अभी अपशिष्ट पदार्थ बह के आ रहे हैं नहर के द्वारा, और उन्हीं नहर के द्वारा बह के आने से अपशिष्ट पदार्थ के कारण मछलियाँ मर रही है और यूज किए हुए कॉन्डम तक आ रहे हैं। और अगर कोई बोलता है पुष्कर की दुर्दशा पर, जल की दुर्दशा पर, सरोवर की दुर्दशा पर, तो उनको नोटिस और हर प्रकार से डराया धमकाया जा रहा है। आओ ये अपने पुष्कर राज जो तीर्थ गुरु है, विश्व विख्यात पावन पवित्र धर्म तीर्थराज पुष्कर में लाखों की हजारों की संख्या में मछलियाँ मर रही है। जो अपशिष्ट पदार्थ बह के आ रहा है सरोवर में, उसके कारण से ये जो है हजारों लाखों मछलियाँ दम तोड़ रही है। ये आचमन कर रहे हैं, देखो हमारे पंडित भाई आचमन कर रहे हैं, और यहाँ पे मछली मरी हुई पड़ी है। यहाँ पे बह बह के कोंडम भी आते हैं, यहाँ अपशिष्ट पदार्थ आते हैं, और रोज़ यहाँ पे पंडित लोग जब आचमन करते हैं तो इस तरह से मछलियाँ मरी हुई मिलती है और कंडोम वगैरह बह के आते हैं। यहाँ पे होटल में गेस्ट हाउस जो है वहाँ पे अपशिष्ट पदार्थ जो है यहाँ पे बह के आते हैं। नहर जो है उसकी सफाई नहीं की जा रही है, बारिश का मौसम हो गया है, नहर में बह के और गंदगी इस तीर्थ में आती है। ये देश ही नहीं अपितु विदेशियों का भी ये आस्था का केंद्र है। देश के ही नहीं, कोने कोने के विदेश के यात्री भी यहाँ पे आते हैं और हजारों लाखों श्रद्धालु लोग रोज आते हैं। और इस तीर्थ के 52 घाट है, इन 52 घाटों की दशा जो है आज के वक्त में जो है अच्छी नहीं है। यहाँ पे साफ सफाई की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, जल का संरक्षण नहीं है, जल में मछलियाँ दम तोड़ रही है। यहाँ पे ऑक्सीजन के प्लांट लगाने चाहिए सरकार को। एडी से लेकर चोटी तक अपने बीजेपी की सरकार है सनातन धर्म की, लेकिन इस चीज की दुर्दशा हो रही है, क्या कोई सुनने वाला नहीं है। बोले पुष्कर राज महाराज की जय, बोले भगवान ब्रह्मा जी महाराज की जय। सद्बुद्धि दे भगवान सबको, इस चीज का विकास करो, उद्धार करो, इस चीज को पवित्र करो।